लिकोरिया का होम्योपैथिक इलाज। अस्सलामुअलैकुम, होम्योपैथिक डॉक्टर उस्मान आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको लिकोरिया का होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। ऐसी ख़वातीन जो इस मसले से गुजर रही हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकती हैं। लिकोरिया ख़वातीन में सफ़ेद रंग का गैर मामूली इखराज होता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे इन्फेक्शन, हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन या जिनसी अज़ा की खराबी। ये इखराज बाज़ औक़ात बदबूदार होता है, गाढ़ा हो सकता है और इसके साथ जलन या ख़ारिश भी हो सकती है। लिकोरिया की अलामात: सफ़ेद या पीले रंग का इखराज, ख़ारिश या जलन, कमज़ोरी या थकावट, कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, चिड़चिड़ापन या मिजाज में तब्दीलियाँ। अब हम बात करते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज क्या। सबसे पहली दवा है कलकेरिया कार्ब। जब इखराज गाढ़ा हो, सफ़ेद और दही जैसा हो और थकावट और कमज़ोरी भी हो, जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी भी महसूस हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। इस दवा से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तरीका इस्तेमाल: सुबह दोपहर शाम 10 कतरे 2 गुण पानी के साथ खाने के बाद। अगली दवा का नाम है पल्साटीला। अगर इखराज गाढ़ा हो, सफ़ेद या जर्द हो, मरीज़ा आमतौर पर नरम मिजाज हो, हिसास और जज्बाती हो और इखराज दिन के वक्त ज़्यादा हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल: सुबह शाम 5 कतरे 2 गुण पानी के साथ खाने के बाद। अगली दवा का नाम है बोरेक्स। जब इखराज गाढ़ा हो और चिपकने वाला हो, मरीज़ा को हरकत करने में भी तकलीफ़ हो, इखराज बहुत ज़्यादा और सफ़ेद हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। सुबह शाम 5 कतरे 2 गुण पानी के साथ खाने के बाद। अगली दवा का नाम है सिपिया। जब इखराज जलने वाला हो, ख़ारिश के साथ हो और बदबू भी हो, मरीज़ा को थकावट, चिड़चिड़ापन और कमर में दर्द हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। सुबह शाम 5 कतरे 2 गुण पानी के साथ खाने के बाद। अगली दवा का नाम है क्रिसोटम। जब इखराज पानी जैसा हो और बदबूदार हो, ख़ारिश और जलन बहुत ज़्यादा हो, इखराज इतना ज़्यादा हो कि बार बार कपड़े बदलने पड़ें तो इस दवा का इस्तेमाल करें। सुबह शाम 5 कतरे 2 गुण पानी के साथ खाने के बाद। अगली दवा का नाम है ग्रेफाइड्स। अगर इखराज गाढ़ा और चिपकने वाला हो, जलन और ख़ारिश भी हो, मरीज़ा को सर्दी और गर्मी दोनों में हसासियत हो तो इस दवा का इस्तेमाल करें। 10 कतरे रोज़ाना रात को खाने के बाद। एहतियाती तदाबीर: सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। नींद को पूरा करें ताकि जिस्मानी थकावट ना हो। ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।